और खबर आपको दें, ग्रेग बार्कले की जगह जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। जय शाह ने चेयरमैन आईसीसी के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। जय शाह, द सन ऑफ अमित शाह, द इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके बेटे हैं और इंडिया से उनका ताल्लुक है। वैसे बीसीसीआई के वो ऑलरेडी उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ही इज द यंगेस्ट एवर चेयरमैन आईसीसी, 36 ईयर ओल्ड, और उन्होंने टेक ओवर किया है ग्रेग बैली को। पाकिस्तान के लिए ये ताज जो है जय शाह के सर पर सजना, ये कोई अच्छी खबर नहीं समझी जा रही। इस वक्त सिचुएशन बड़ी क्रूशल है। जैसे तो जय शाह ये कह रहे हैं कि भाई लोग, अब हमारी चलेगी और हम फैसला करेंगे, और फैसला हो गया। सर फैसला हो गया है, और फैसला ये हुआ है कि क्रिकेट खेली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर। है ना भाईजान मोहसिन साहब, उन्होंने 3 टूर्नामेंट कराने हैं और आपके लिए वो जाएंगे कहीं? सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर मुझे पता है क्या होगा। उन्होंने कहना जी आपके मुल्क में तो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का मसला है, हमारे मुल्क में तो मसले कोई नहीं है, तो हम क्यों जाए वहां पे? तो आप इसे पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? हम तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं बात को? ठीक है। और चेयरमैन आईसीसी की हैसियत से जय शाह के ओहदे की मुद्दत शुरू हो चुकी है। इससे मुतालिक बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल, ये बताइएगा कि मामला फिर वहीं आ गया कि जय शाह ने पहले इनकार किया भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और अब आईसीसी में बैठकर इस मामले को नेगोशिएट करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान। ऐसा ही होगा? मुतजाद खबरें आ रही थी, क्योंकि 1 दिसंबर 2024 से उनके ओहदे की मुद्दत का आगाज होना था, लेकिन क्योंकि ये डेवलपमेंट थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और यही तबसरे किए जा रहे थे कि शायद वो अपना चार्ज 1 दिसंबर जिसकी अनाउंसमेंट की गई थी आईसीसी की जानिब से, वो चार्ज ना संभालें ताकि चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है उनकी मुद्दत शुरू होने से पहले हल कर लिया जाए। लेकिन अभी कुछ देर पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से एक रिलीज जारी की गई है, जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि आज 1 दिसंबर 2024 से जय शाह की चेयरमैन आईसीसी की हैसियत से ओहदे की मुद्दत का आगाज हो चुका है और उन्हें अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। अब इस हाइब्रिड मॉडल के अंदर सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे सिवाय इंडिया के, तो उन टीमों को इंडिया उधर जाना पड़ेगा ना। हो सकता है पाकिस्तान को भी उधर जाना पड़ेगा। तो बड़ी सच्ची बात है, बिस्ती वाली बात है कि जरा पाकिस्तान अपना मैच खेलने दुबई जा रहा है क्योंकि इंडिया के साथ मैच आ गया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर जाने के झटके से अभी पाकिस्तान उभरे भी नहीं थे कि नई खबर ने उन्हें और चौंका दिया है। बात यह है कि वर्तमान बीसीसीआई चेयरमैन जय शाह अब 1 दिसंबर 2024 से आईसीसी के नए बॉस बन चुके हैं। पाकिस्तानी चर्चा कर रहे हैं कि अब उनके पीसीबी का आगे क्या होगा। आइए देखते हैं ये मजेदार वीडियो। हाइब्रिड मॉडल हो चुका है और हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन इससे बड़ी एक और न्यूज़ है जो मैंने आपको ये दिखाई, ये देखिए, ये वाली आप देख रहे हैं, और ये इसलिए है क्योंकि Mr. Jay Shah has become the youngest ICC chairman. जय शाह को बहुत बहुत मुबारकबाद। जय शाह जो हैं वो इस वक्त the youngest chairman बन चुके हैं। At 36, Shah becomes the youngest and 5th Indian to head the global sports body. Shah was elected unopposed in August to take over from New Zealand's Greg Barkle, who ended his 4-year tenure. Shah's elevation to the top post makes him the 3rd Indian among the last 4 ICC champions. So, congratulations, Jay Shah. Jay Shah is the youngest chairman ICC बन चुके हैं. This is big achievement, great achievement. जय शाह एक जबरदस्त किस्म के चेयरमैन बने हैं और इससे पहले वो बहुत जबरदस्त काम करते रहे हैं। इतनी कम एज में इस स्पॉट तक पहुंचना और इंडिया के लिए भी एक विक्ट्री है। ये इंडिया के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया का एक दी यंगेस्ट चेयरमैन आईसीसी बन चुका है जय शाह, और इस वक्त उनकी बड़ी बात की जा रही है। उनकी बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि देखिए पाकिस्तान और भारत के बीच तो जो कुछ होता रहता है क्रिकेट में, उससे कतई नजर, डिस्पाइट दैट, ठीक है, डिस्पाइट ऑल दैट जो कि इस वक्त हो रहा है या इससे पहले होता रहा है, जय शाह की जब हम बात करते हैं तो उनकी हमेशा तारीफ की जाती है कि वो बड़े, एक तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बड़े पक्के हैं और बहुत अपराइट मैन है, और यही वजह है कि इनके सर पर ये ताज सट चुका है। और सामीन और नाजरीन और हाजरीन, ये जय शाह के सर पर जो आप ताज सजा हुआ देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि दिस इज बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए ये ताज जो है जय शाह के सर पर सजना, ये कोई अच्छी खबर नहीं समझी जा रही। तो फिर क्या जवाब में जो है जय शाह ये कह रहे हैं, यानी ये कि वो हाथ हिलाते हुए, वेव करते हुए निकल रहे हैं, तो आप इसको कुछ और समझ रहे हैं तो ये गलत बात है। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ समझा तो समझते रहे, लेकिन बात ये है कि ये उनकी एक पिक्चर वायरल हो रही है जिसमें वो चेयरमैन बनने के बाद कह रहे हैं टाटा बाय बाय, हुन मैं तो चला, मैं तो चेयरमैन बन गया हूं, तुसी जड़ा करना है अपना और कर लो, है जी। तो जय शाह ये कह रहे हैं कि भाई लोग, अब हमारी चलेगी और हम फैसला करेंगे, और फैसला हो गया। सर फैसला हो गया है,
और फैसला ये हुआ है कि क्रिकेट खेली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर। यानी ये कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जा रही और इंडिया इसमें जीत गया है ये मनवाने में, और दुबई में मैचेस होंगे। तो चलो चलो दुबई चलो वाले हालात आ गए। इसकी वजह यह है कि अब मैचेस होंगे दुबई के अंदर। अब देखिए बात पता क्या है? बात ये कि आप इसको घूम फिर के कहीं पे लेकर जाएं। जो पब्लिक है ना, उसकी जो डिमांड थी वो ये कह रही है कि ये हमारे साथ हाथ हो गया है। ये मोहसिन नकवी ने क्या कर दिया, हाइब्रिड मॉडल जो है उसको एक्सेप्ट करके। पब्लिक जो है ना, मतलब क्रेजी हो गई है पब्लिक, और पब्लिक कह रही है कि एक ही कर देता जी। मतलब इसकी वजह क्या है सर? ये आपके जो थे ना बुलंद बाग दावे, क्लेम्स कि ये हो जाएगा, अगर वो नहीं आएंगे तो हम तो ये कर छोड़ेंगे, हमने तो स्टेडियम्स बनवाए हैं, हमने तो इतना पैसा खर्च किया है, हमने तो स्टेडियम्स में वॉशरूम्स तक बनवा दिए, आप ये देखिए हमने क्या क्या कर डाला है, तो ये कैसे हो सकता है ना आए? इतनी बड़ी बड़ी बड़के लगाई गई, इतना बहुत कुछ कहा गया, तो फिर आप घुटने टेक दिए आपने। या तो आप बड़के ना लगाया करें। देखिए साफ सी बात है, मैं आपको बता रही हूँ, होना ये चाहिए था। बात ये है कि आपकी तरफ से भी तो बहुत उठाया गया ना इस मामले को, कोई ऐसा तो नहीं है। आपने हमने आपको बताते रहे और आपको पता है खबरें आती नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि नहीं, अगर इंडिया नहीं आएगा हम भी नहीं जाएंगे, और ठीक है आपको हम नहीं मानेंगे, हमें तो जो है हाइब्रिड मॉडल कभी कबूल नहीं है, हाइब्रिड मॉडल हम नहीं मानते, हमें तो इंडिया को आना चाहिए पहले। अभी ये तो अभी 1-2 दिन पहले कहना शुरू हुए कि ओके जो इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। इससे पहले तो ये था कि भाई क्यों नहीं आ रहे, हमने जो है वो अच्छा। अब देखिए बात क्या है, इसके अंदर शुएब अख्तर जो है उनके हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं। उन्होंने बड़ी एक जिसे कहते हैं ना कि कानूनी बात, यानी एक लॉजिकल जिसे कहते हैं वो बात की। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया के बगैर, इंडियन क्रिकेट टीम के बगैर आप क्रिकेट खेलेंगे, वो क्रिकेट होगी, आप मैच करवाएंगे, वो मैच होगा आपके मुल्क में, मतलब ये क्या बात कर रहे हैं आप? फिर उन्होंने कहा कि भाई ये स्पॉन्सरशिप्स कैसे आएगा? तो जो इंडियन क्रिकेट टीम है अगर वो नहीं खेलेगी तो आपके ख्याल में स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे आपको? आप कैसे इसको उठा पाएंगे इस बोझ को कि भाई आप, ये जो पैसे की गेम है ना, क्रिकेट तो पैसे की गेम है। क्रिकेट ऐसे नहीं खेली जाती कि आप शौक शौक में खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उसके ऊपर फिर बड़ी बातें हुई हैं, और जो पब्लिक है वो बड़ी सख्त, पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो नाराज हुई बैठी है। वो कह रही है कि पहले उठा के हमें वहां पे बिठा दिया कि आपने कहा कि जी ये जो है ये तो हो ही नहीं सकता, देखना तो सही कि इंडियन टीम आएगी। अब आप ये कह रहे हैं कि ओके जी बस क्या करें, ये जो है ये क्रिकेट का सवाल। अब क्रिकेट का सवाल हो गया पैदा, पहले इज्जत और मौत का सवाल आपने बनाया था। आपको ये नहीं चाहिए था कि आप इसको जिंदगी और मौत का सवाल बनाते, इज्जत और बेइज्जती का सवाल बनाते। पहले आपने ये बना दिया, और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो क्रिकेट के लिए हम चले मान लेते। अब ये क्या बात हुई? सभी को पता है कि ये तो मजबूरी में आप कह रहे हैं। जय शाह ने जो है वो आपको घुटनों पे टेक दिया, तो फिर अब आप कह रहे हैं कि हाँ जी ठीक है हम मान लेते हैं। ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।